ऑलराइट, तो गूगल मैप्स ने हमें दिया है धोखा। ये राइट वाला जो है ये हमारा घर है। काफी दैट दिस प्रॉपर्टी प्राइस विल नॉट बी डबल एटलीस्ट। एंड जो घर है दे ओपन इन द लेक। एल्बर्टा की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। ये नहीं खरीदना चाहिए था। काफ़ी महंगी है यहाँ पे मेंटेनेंस फीस, $700-800 पर मंथ के हिसाब से। बट यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, किसी लाइब्रेरी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम कैलगरी अपना घर क्लोज करने आए, विच इज़ नॉट द केस। हम लोग घूमने आए हैं एंड थोड़ा काम कर रहे हैं बट अभी हम बेसिकली जा रहे हैं साउथ ईस्ट कैलगरी, जहाँ पे हमारा घर है। वहाँ पे देखते हैं कितनी प्रोग्रेस हुई है। आई थिंक सेकंड फ्लोर बनना शुरू हो गया है, इतना हमें शायद पता चला, पता नहीं, देखेंगे। अपडेट्स आते रहते हैं, तो अपडेट्स जो हैं वो सारी हम देते हैं वहाँ पे जाकर कि कैसे हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे, जब हमने कैलगरी का घर लिया था नवंबर में, तो हमने क्या चीज़ें प्लान करी थी और वो प्लान के अकॉर्डिंग हुई हैं, एंड क्या चीज़ें हमने प्लान नहीं करी थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे फेवर में काम करी बट वो हमने प्लान नहीं करी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। our house is 25 minutes away, 32 kilometers away from downtown. Yeah, let's go. I haven't gone this far from downtown anywhere जब से मैं आए हैं। ऑलराइट, तो गूगल मैप्स ने हमें दिया है धोखा। ये वाला हमारा है नहीं है लॉट, तो हम अभी देख रहे हैं कहाँ पे जाना है। लेट्स सी। हेलो हेलो, हम पहुंच गए हैं अपने कैलगरी वाले घर के बाहर। कैसा लग रहा है? पहली बार देख रही है तो? इट्स गुड। सबसे अच्छा क्या चीज़ लग रही है? पॉन्ड व्यू। और दूसरी चीज़ ना, दोनों घरों के बीच में भी दिखाते हैं, दोनों घरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। दोनों घर मतलब सेमी डिटैच्ड है, तो दो सेमी डिटैच्ड यूनिट्स के बीच में, मतलब जो दो का एक यूनिट होता है, उनके बीच में भी काफ़ी जगह है साइड एंट्रेंस के लिए, तो वो भी है। कूल। एक चीज़ जो हमने पहले जब लिया था ना घर, वो चीज़ एड्रेस नहीं करी थी, एंड दैट समथिंग दैट वी हैव काइंड ऑफ मेंशन्ड इन अ फ्यू प्लेसेस। बहुत सारे लोगों ने हमारे पीछे घर लिया जो कि हमें नहीं लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। हमें लगा 2-3 लोग ले लेंगे, बट काफ़ी सारे लोगों ने लिया। बट वन थिंग दैट वी डिड नॉट एड्रेस इज व्हाई वी एक्चुअली लुक्ड एट कैलगरी। इनफैक्ट हम कैलगरी देख भी नहीं रहे थे। हमने बीच में मेंशन किया था, हम विंजर देख रहे थे, हम ये सब चीज़ें देख रहे थे। बट द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी डिड कैलगरी वाज बिकॉज वी डिड नॉट हैव द मनी टू बाय अ रीसेल, बिकॉज प्री कंस्ट्रक्शन ने कहा था 5% दिया अभी, एंड देन सच पता चल गया। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, और ये हमने पहले थोड़े से थे हमारे पास, पूरे नहीं थे। तो अब हैं, जब पोजीशन होएगी तब वील हैव, बट you know that was one of the biggest reasons why we moved to, you know, we looked at Calgary. और pre-construction था क्योंकि, एंड दूसरी चीज़ कैलगरी हमें एक चीज़ थी कि जो ऑयल था that was bottomed out last year, प्लस 2021 चल रहा था। एंड प्री कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब साल चेंज हो जाता है ना, जैसे 2021 से 2022 हो जाता है, तो साल चेंज होते सार प्राइजेस बढ़ जाते हैं। सो वी वांटेड टू क्लोज द हाउस इन 2021 ताकि, और हमें बेटर लॉट शायद अवेलेबल होते 2022 में, बट आई जस्ट वांटेड टू लॉक द प्राइस इन। जिसको नहीं पता, $502,000 का हमें मिला था। अपग्रेड्स बताओ कैसे? अपग्रेड्स मतलब ओंटारियो के हिसाब से हमने डिज़ाइन अपॉइंटमेंट्स दोनों की करी है, यहाँ की भी वहाँ की भी। वहाँ की डिज़ाइन अपॉइंटमेंट मतलब बेसिक, लाइक जैसे सपोजिंगली जैसे हमारा जो अपर फ्लोर है उस पर हर रूम में, इवन कॉमन एरिया में कार्पेट था हीथवुड में, किचनर वाले घर में। बट यहाँ एंड दैट कॉस्ट, अगर हमने सिर्फ कॉमन एरिया चेंज करवाया और किचन में मतलब हार्डवुड करवाई, दैट कॉस्ट अस लाइक $9,000 मोर। बट यहाँ पे हमने कारपेट पूरा हटा दिया है, एंड दैट कॉस्ट्स अस जस्ट एडिशनल $2,250। फ्लोरिंग की क्वालिटी डिफरेंट है, यहाँ लैमिनेट है, वहाँ हार्डवुड है, बट इतना बिग डिफरेंस इज जस्ट अनइमेजिनेबल। प्लस जो फॉसेस वगैरह हैं वो उसके प्राइजेस हम तो मतलब देखते थे और हमें लगता था पता नहीं $2,000 मांग लेंगे और मांगते थे $600।
$700, यू नो. सो एवरीथिंग वाज सो चीप. मैंने एक पॉटलाइट्स की ना अपॉइंटमेंट अभी हमारी होनी है, लाइटिंग की अपॉइंटमेंट हमारी अभी है इसी महीने. मेन वो देखना है बिकॉज वहाँ पे तो एक कितने थी, $3,000 की 6 पॉटलाइट्स थी इन हीथवुड वाले में. यहाँ पे मेरे को पॉटलाइट्स देखना है, प्रीटी श्योर इट विल बी चीप. सो प्लस यहाँ पे HST भी कम लगता है, राइट. सो यहाँ पे 5% लगता है, वहाँ पे 13% लगता है. सो दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू द कॉस्ट, राइट. तो अब हम पहुँच चुके हैं. ये राइट वाला जो है ये हमारा घर है. काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, पहले कुछ भी नहीं था. और यहाँ पे इसके हमने $2,000 ज़्यादा दिए हैं क्योंकि कैलगरी में प्रीमियम लॉट का मतलब होता है $2,000 देना. यहाँ पे बेसिकली पॉन्ड बनेगा. अभी तो कुछ भी नहीं है, बट ये सारा पॉन्ड का खुदा हुआ है. तो यहाँ पे पॉन्ड बनेगा और वो हमारा घर है. और अभी सारे घर यहाँ पे बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे. सारी कंस्ट्रक्शन होनी है. हाँ, यहाँ पे काफ़ी एम्प्टी है अभी. मतलब आएंगे फिर मिट्टियाँ. जहाँ जाते हो तुम्हें मिट्टियाँ ही मिलती हैं. तेरी मिट्टी में तो हो गए अपग्रेड्स की कॉस्ट, एक हो गया हमारे पास पैसे नहीं थे. तीसरी चीज़ थी कि जो ROI थी ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट वाज वेरी गुड इन कैलगरी. वो हमने पहले भी बात करी है. अब लोग बोल रहे थे कि नहीं कैश फ्लो नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा. एंड हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी ग्रो विद नाव स्टाइल वीडियो थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. सॉरी यहाँ पे हवा आ रही है, उल्टा हो जाते हैं कि यहाँ से आ रही है. इधर से आ रही है. अच्छा, इधर से आ रही है, इधर आते हैं. हम ना हवा की डायरेक्शन चेक कर रहे हैं. हाँ. मेरे बाल उड़ते जिस डायरेक्शन में. सो थर्ड थिंग जो हमें लगा था वो कैश फ्लो था. एंड लोग बोल रहे थे कि नहीं कैश फ्लो नहीं होगा, वो नहीं होगा. इट डजंट मैटर बिकॉज हमें कैश फ्लो नहीं चाहिए. हमें बेसिकली इट शुड जस्ट पे फॉर इटसेल्फ. और एक चीज़ जो हमने ग्रो विद नाव स्टाइल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा. ऑन व्हेनेवर यू आर बाइंग एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज़ कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है. अगर हमारा जितना सोचा था उतना रेंट नहीं आ रहा है या कैसे है. सो व्हाट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इज़ 12 months ऑफ एक्सपेंसेस. सो 12 months एक्सपेंसेस अराउंड $2,000 पर मंथ होगा. हमारी मॉर्गेज और सब कुछ मिला मिलू के $24,000 हमारे अकाउंट में होने चाहिए. हमारी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है विद अनदर पर्सन, तो $12,000 के आसपास हो गए. ये हमको सेफगार्ड रखना पड़ेगा. एंड दूसरी चीज़ ये दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी इफ़ things are not working out. या तो बेचना पड़ेगा या फिर खुद आके रहना पड़ेगा. एंड दैट ऑल्सो वी आर एक्चुअली काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि हमें अगर रहना पड़े यहाँ पे आके एंड यू नो टू नॉट प्रिपेयर्ड बट वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कैलगरी में रहना कैसा होगा. हाँ, और इसमें मतलब इतना क्या है, इंडिया छोड़ के कनाडा आया है तो ओंटारियो छोड़ के कैलगरी तो आ ही सकते हैं थोड़े टाइम. हाँ भैया, अच्छे से बनाना घर. तो गाइस आपको पता होगा कि हमारा जो घर है उसके पीछे ना गराज साथ में नहीं है. जैसे नॉर्मली होता है ना घरों के साथ में गराज वैसे नहीं है. तो गराज बेसिकली पीछे बनता है. सॉरी, हवा आ रही होगी. तो गराज ऐसे बना सकते हो. दिस टेक्स अबाउट $20,000-25,000 का गराज बन जाता है. हमने अभी नहीं बनवाया क्योंकि हम देखना चाहते हैं. अगर आप देखो ऊपर तो लाइट कम हो जाती है अगर गराज आप बनाओ. तो हम देखेंगे यहाँ पे कि गराज बनाना है नहीं बनाना. उस हिसाब से वील जस्ट यू नो डिसाइड कि क्या करना है. बट गराज बेसिकली पीछे बनेगा घर के, तो जब भी बनेगा तब आपको दिखाएंगे. सॉरी गाइस, हम ना थोड़ा अंदर आ गए क्योंकि बाहर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी और हवा भी चल रही थी, तो इसमें आवाज़ बहुत आएगी. एक और जो प्लान चीज़ हमने ये रखी थी कि हमने एक चीज़ करी हुई थी कि हमें बिल्डर एकदम बढ़िया होना चाहिए. तो ब्रुकफील्ड इज़ वर्ल्ड क्लास बिल्डर, वर्ल्ड रिनोन्ड है. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैड इन माइंड कि बिल्डर बढ़िया होना चाहिए. बिकॉज कोई डिलेज हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, बेफालतू के खर्चे होते हैं. यू नो वी डिडंट वांट ऑल दैट टेंशन बिकॉज हम इतना दूर रहते हैं. दूसरी ये चीज़ कि जो हॉस्पिटल है और जो YMCA है वो यहाँ से 2 किलोमीटर की ही दूरी पे अभी जाके देखेंगे. सिमरन ने कभी देखा नहीं तो हम अभी देखने जाएंगे. सो इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे रेंटेबिलिटी अच्छी है. यहाँ पे अब यहाँ पे खाली है सब कुछ, बट आगे सारे घर बने हुए हैं, सब चढ़े हुए हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं. सो इट्स यू नो वेल इस्टेब्लिश ऑलरेडी. सो वो मेरी यू नो दूसरी चीज़ थी कि हमें ऐसी जगह पे लेना है जहाँ पे रेंट्स ईजिली मिल जाए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है आसपास. एंड जो थर्ड थिंग जो हमने साउथ ईस्ट चूज़ करा था उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे सी ट्रेन अभी आनी है. ये हमने पिछली वो वाली वीडियो में भी बताया था. बट अब क्या हुआ है कि 2027 में इट्स ऑलरेडी अनाउंस दैट सी ट्रेन जो है वो एंड सी ट्रेन बेसिकली फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, सी ट्रेन इज़ बेसिकली कैलगरी में जो ट्रेन चलती है, आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में, वो यहाँ पे नहीं है साउथ ईस्ट में. तो वो वाली आनी है, वो अनाउंस हुआ है 2027 में. नाउ द रीज़न वाई आई वॉन्टेड दिस हाउस टू बी क्लोज टू द हॉस्पिटल इज़ बिकॉज मेरे को पता था हॉस्पिटल के पास तो सी ट्रेन का स्टेशन बनेगा ही. एंड एज लक हैज़ इट सी ट्रेन का स्टेशन इज़ जस्ट 800 meters फ्रॉम दिस हाउस. सो इट्स रियली क्लोज. एंड हमने ये नहीं सोचा था कि 800 meters में होगा, हमें था कि 2 किलोमीटर के अंदर हो तब भी ठीक है. बट इट एक्चुअली हैपन्स दैट इट विल बी अब
ये बनेगा कब, यू नो, सो ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म वाली थिंकिंग है. सो ये बनना 2027 में बनना शुरू होगा. 2027 में बनना शुरू होगा. उसको 5 साल कम से कम लगेंगे बनने में. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यू नो ये गलत डिसीजन है, ये है. 10 से 15 साल का अगर कोई डिसीजन लिया तो वो गलत हो ही नहीं सकता. वो कैसे गलत हो सकता है ना, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, वो गलत कैसे हो सकता है. लैंड तो लैंड ही है ना, कम कैसे हो जाएगा, मतलब कम होगा भी तो फिर बढ़ जाएगा. सो 10 to 15 ईयर्स में जब यहाँ पे सी ट्रेन आ जाएगी, देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट दिस प्रॉपर्टी प्राइस विल नॉट बी डबल एटलीस्ट. इन्फ्लेशन भी होगी, सब कुछ होगा. सो those were some of the planned things that we wanted to to let you know जब हम यहाँ पे आते. अब थोड़ी देर में हम अनप्लान्ड चीज़ें भी थोड़ी डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गो एंड शो यू YMCA एक बार. हम एक और कम्युनिटी देखने आए हैं. ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी. दिस इज़ अ लेक कम्युनिटी. हमारे पीछे जो लेक दिख रही है, बेसिकली आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज लेक महागनी. आई डोंट नो, बट इट्स वेरी प्रिटी. एंड जो घर हैं दे ओपन इन द लेक. इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल. सो ये महागनी कम्युनिटी जो है, इसमें मेघा और दिवेश ने भी घर लिया है. उनका लेक हाउस ये उनका पीछे जाके है वहाँ पे. और इधर लेक हाउसेज है ना, ये इस वाली कम्युनिटी में 500,000 से लेकर कॉन्डो से लेकर आई थिंक दे विल बी मच लेस देन 500,000 से लेकर ये जो पीछे घर दिख रहे हैं, ये 2-2, 2.5, 3-3 मिलियन डॉलर के घर हैं जिनके आगे से लेक एक्सेस है. सो हर तरह का घर यहाँ पे मिलता है इस वाली कम्युनिटी में. दिस इज ऑल्सो इन सीटन. इनफैक्ट अगर आप पीछे देखो, आई डोंट नो पीछे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे पीछे हमें हॉस्पिटल भी नजर आ रहा है. YMCA भी नजर आ रहा है. सो यू नो ऑल दैट इज हियर एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल कम्युनिटी. ऊपर से आपने देखा होगा कि कितने सुंदर सुंदर घर हैं यहाँ पे. एंड ये भी साउथ ईस्ट में ही है. सीटन जो है वो मेन बोलते हैं कि यहाँ पे कैलगरी का सेकंड डाउनटाउन बनेगा सीटन. वहाँ पे हमारा घर है. और ये महागनी जो है, दिस इज लाइक अ सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी. इनफैक्ट ये जो लेक का एक्सेस है ये हम नहीं ले सकते. सबको लोग नहीं मिलेगा ये. जो लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं उनको एक एक्सेस कार्ड मिलेगा. ओनली दे कैन एक्सेस. और यहाँ पे रेजिडेंट्स की एसोसिएशन भी है कि यू नो टू मैनेज होमओनर्स, महागनी होमओनर्स रेजिडेंट एसोसिएशन. इनफैक्ट मैं ना ऑनलाइन देख रहा था, ये जो घर है ना सारे लेक वाले जो हैं, इनकी कॉन्डो फीस भी है, मतलब मेंटेनेंस फीस है. हाँ मेंटेनेंस, और काफ़ी महंगी है यहाँ पे मेंटेनेंस फीस. $700-800 पर मंथ के हिसाब से है. बट ठीक है, 2.5-3 मिलियन का घर खरीदो, 700-800 के मेंटेनेंस भी दे सकते हैं, बिकॉज लेक एक्सेस है, सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह होगी. बट दिस इज अमेजिंग. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. कैफे भी है एक. ओह शिट, स्विमिंग पूल की स्मेल आ रही है कितनी ज़्यादा. बहुत बड़ी अनप्लान्ड चीज़ हुई, विच इज़ नॉट, इट्स अ वेरी बैड थिंग. दैट वाज यू नो रशिया यूक्रेन वॉर.
जिस वजह से कैलगरी की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस, तो प्राइसेस एक्चुअली रोज. एंड सो बेसिकली फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, यूक्रेन एंड रशिया की वजह से 30% ऑफ द ऑयल वाज इनएक्सेसिबल. इट स्टिल इज़ इनएक्सेसिबल, जिसकी वजह से जितने भी पेट्रोल प्राइसेस हैं हर जगह पे, इंडिया हो या कनाडा हो, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं. एंड लाइक सिमरन सेड, अल्बर्टा's इकॉनमी एक्चुअली ग्रू. एंड जो हमें ग्रोथ अगले 3 से 4 साल में मिलनी थी वो हमें एक ही साल के अंदर मिल गई. इनफैक्ट आधे साल के अंदर ही मिल गई. नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ कैपिटलिस्ट एंड से कि नहीं, मतलब दैट्स स्टिल यू नो just stating the facts. I am like not happy about what happened. Yeah. So it's just that stating a fact. The other thing is a lot of people actually said कि नहीं, अल्बर्टा की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है, आपने क्यों घर खरीद लिया वहाँ पे, नहीं खरीदना चाहिए था. काफ़ी, और मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, इतने प्यार से लोगों ने नहीं बोला था ये वाली चीज़. बट वन थिंग ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इज़ कि ऑयल आज की डेट में कहाँ है. जब हमने खरीदा था ऑयल वॉज एट इट्स बॉटम, एंड उसके बाद येस वॉर हुई, सब कुछ हुआ, बट उस बॉटम से जब कोविड ठीक होना शुरू हुआ तो ऑयल को ऊपर ही आना था. सो वी एक्चुअली इन्वेस्टेड in Alberta when oil was at its bottom. And अब obviously prices बहुत ज़्यादा accelerate कर गए, इतने नहीं expected थे, but हमने फिर property 10 years के लिए खरीदी है. And 10 years के अंदर you can't go wrong like we said earlier. And yes, we have gotten some return. अभी से ही अगर हम बेचें तब भी $100,000 की रिटर्न होएगी, लेकिन we are not gonna sell because we have bought for long term and we do believe in what we have purchased, and we do believe that this will be double in the next 5 to 7 years. सो गाइस, मैं ये पता कर रहा था YMCA की मेंबरशिप, अभी हम YMCA में हैं और कितनी मेंबरशिप है. सो इट्स $79 पर पर्सन पर मंथ, एंड अगर एक एडल्ट ऐड करना है तो इट्स $48, तो वो 50% ऑफ है सेकंड पे. सो इट्स अबाउट $130 फॉर 2 पीपल पर मंथ. हाँ, सो आई आस्क्ड कि ब्रुकफील्ड, क्योंकि ये ब्रुकफील्ड का ही YMCA है एंड ब्रुकफील्ड वालों को कोई डिस्काउंट है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. एंड दे आर सेइंग दैट यू विल हैव टू टॉक टू द बिल्डर. तो हम एक बार बिल्डर से बात कर लेंगे, बिकॉज आई डू रिमेंबर ब्रुकफील्ड सेइंग दैट ऐसा कुछ होगा, पता नहीं मेरे को ना 100% पक्का नहीं है. सो आई विल हैव टू आस्क द बिल्डर, बट अगर कोई डिस्काउंट हुआ तो वाई नॉट. बट यहाँ पे लाइब्रेरी भी है किसी, तो इधर लाइब्रेरी है, एंड अंदर नहीं जाएंगे, नॉर्मली लाइब्रेरी जैसे होती है वैसी ही है. आई थिंक इट्स 2 floors, एंड यहाँ पे कैफ़े भी बना हुआ है. सो ये पहले भी दिखाया था, बट अब रौनक ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि समर भी आ गई है. कैसा लग रहा है? सही. चलो ऑलराइट, तो बताओ जी सिमरन, पहली बार देखा है घर, कैसा लग रहा है? इट्स अ गुड हाउस. सामने वो व्यू भी अच्छा है, ये YMCA के भी पास है, हॉस्पिटल के भी पास है, एंड इट्स अ गुड ग्रोइंग कम्युनिटी, तो यू चोज वेल. नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी ठीक है, बट would you want to stay yourself in this? Oh yeah, Calgary is a nice place. हाँ, शायद. Do I have to take a decision right now? Yes. No. नहीं बोल रही, नहीं. I would want to take the decision right now. That's what I meant. बट इसमें जो एक चीज़ है, जो इसमें ना बैकयार्ड नहीं है इस वाले घर में, तो हमें अगर ऐसे वाले घर में रहना तो बैकयार्ड हो तो बेटर रहता है मेरे हिसाब से. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो एक है, बट इट्स गुड फॉर अ स्मॉल फैमिली टू लिव इन, एंजॉय. See, rental property के लिए it's amazing. If you are living on rent, it's amazing. तो क्योंकि बैकयार्ड में अब कोई पछड़ा नहीं है, मतलब कुछ नहीं करना, वो स्नो नहीं ट्रैवल करनी, कुछ नहीं करना, राइट. सो इट्स ऑल गुड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. हमने नहीं देखा कि साइड वॉक थी कि नहीं, वो वीडियो में पता चल जाएगा साइड वॉक थी कि नहीं, बट अभी बाद में बनेगी साइड वॉक वैसे भी. बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस. अब ऑब्वियसली ये वाला जो हमारा ट्रिप है, दिस इज़ पार्टली टू ऑल्सो डिसाइड वेदर वी कैन लिव हियर और नॉट. एंड अगर हम यहाँ पे रहे तो वील प्रॉब्ली स्टे इन दिस हाउस फॉर 6 months, 4-5-6 months, जितना भी हम यहाँ पे रहते हैं, जब तक हमारा किसने वाला नहीं मिलता, अगर हमने डिसाइड करा यहाँ पे आने का. और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. द ओनली थिंग इज हम नवंबर में आएंगे, बिकॉज नवंबर में इसकी पोजीशन है, अक्टूबर नवंबर में तो बहुत ठंड होएगी, तो आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट टाइम टू कम टू कैलगरी. बट ठीक है, जो भी होगा देखेंगे. राइट टाइम और रॉन्ग टाइम पता नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी. राइट टाइम हो भी सकता है कि अगर वर्स्ट कैलगरी जब वर्स्ट होता है तब देख लो, और तब अगर डिसाइड कर लो कि अच्छा है कि नहीं, देन या ट्रू. एनीवेज, हाँ, आज वही दिन है जिस दिन हमारा इम्पाउंडिंग लॉट से हमारी गाड़ी हम लेकर आए हैं. टुडे इज मंडे, वी हैव टिल संडे दोपहर को हमारी फ्लाइट है, सो हम गोना एंजॉय हियर. और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, अभी और भी आएंगी. बैंफ भी जाना है हमने, सो इट विल बी रियली फन. दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.